एमपी बोर्ड क्लास 10th का आज विज्ञान का पेपर हो चुका है। इस विज्ञान के पेपर के हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका सही विकल्प जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, थोड़े आपके जो थे वो मॉडरेट टाइप के थे। मतलब वही ये ऑब्जेक्ट सही से कर सकते थे जिन्होंने बेसिक से या बुक से इसकी तैयारी की थी। देखिए, अब बुक्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको परीक्षा अध्ययन के भरोसे नहीं रहना है। आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे जाकर के अच्छे नंबर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो लोहे का जो फ्राइंग पैन होता है, इसमें हम करते क्या हैं, तो ग्रीस तो लगाएंगे तो खाना खराब होगा, पैंट लगा नहीं सकते हैं। अब बचा क्रोमियम और जिंक की परत चढ़ाना। तो इस पर अपन क्या करते हैं, एक क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम की परत इसका सही आंसर आएगा, जिंक इसमें नहीं लगाना आप। ठीक है, काले काले जो बर्तन होते हैं क्रोमियम की वजह से होते हैं। इसमें लिखा है ब्यूटेन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, इसका आ जाएगा कीटोन। थर्ड लिखा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, क्या क्रिया होती है। तो ये क्रिया होती कहाँ पर है, इसका विखंडन होता है, ऊर्जा मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अब पूछा जा रहा है अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि जो O2 था O3 आपका इसमें जाकर मिल गया है, तो ये आपकी रहेगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन में कैसे विस्थापन रहेगी, तो देखिए यहाँ पर O2 का विस्थापन दूसरे वाले में हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अपन इनो पीते हैं, इनो को बोलते हैं एंटी एसिड। ठीक है, इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आपके जो रहेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपके बाद थोड़े अच्छे आए थे। देखिए, सभी का सभी क्वेश्चंस बुक पर डिपेंडेड है। आप अगर बुक बेसिक से पढ़ते हैं तो उसी से आपके सभी के सभी आसानी से आंसर बन जाते हैं। इसमें लिखा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पथन होता है, एक होता है अति भारण। तो लघु पथन के समय धारा का मान कम हो जाता है, तो इसमें कम भरना था आपको। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, पर्यावरण के प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसमें गंभीर आ जाना था आपका। सामान्य दृष्टि के वयस्क के न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है, तो आपको भी ये पता है 25 सेंटीमीटर आता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होगा आपका, वॉट होता है, या हॉर्स पावर में भी अपन बोलते हैं, तो ऐसा ही मात्रक आपका वॉट रहेगा। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, इसे अपन विभव मापी कहते हैं। तो 6 आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सत्य असत्य। तो डीएनए का फर्स्ट लिखा है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैविक निम्नीकरण कहलाते हैं, तो ये गलत है, असत्य है ये। ठीक है, ये असत्य आ जाएगा। सेकंड लिखा है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो बिल्कुल सत्य है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रति टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये असत्य है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये भी असत्य रहेगा। क्लोरोफिल का उपयोग अग्निशमन के रूप में किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो केवल 2 सत्य आए हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये हो गया आपका, ये वाला भी हो गया। इसमें देखिए आप, ये आपकी सही जोड़ी है। इंसुलिन हार्मोन्स किस लिए जिम्मेदार होता है, तो ये रक्त में शर्करा का निगमन करता है। संगमरमर क्या होता है, तो संगमरमर आपका CaCO3 कैल्शियम, ये वाला आपका हो जाएगा ये ऑप्शन। सिरका क्या है, तो सिरका आपका एसिटिक अम्ल में होता है। ब्रोमीन क्या है, अपनी द्रव आधातु रहेगी। वेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है, और लिंग गुणसूत्र होते हैं आपके X और Y। इसके बाद देखिए आप, एक शब्द में उत्तर रहेंगे कि वंशगति के प्रमुख नियम किसने दिए थे, तो ये आपका जाएगा जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, तो लिखेंगे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका व्यापारिक मात्रक होता है हॉर्स पावर। MRI का पूरा नाम क्या है, ठीक है, MRI का पूरा नाम क्या है, तो MRI का पूरा नाम रहेगा मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। रक्तदाब किसे कहते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो धमनी में रक्त प्रवाह की दर को रक्तदाब कहते हैं।
पादप के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स कौन सा होता है? तो इसको आपको देख लीजिए, इसका ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। इसका एक बार आप देख लेना। बाकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या लिखना आपको आंसर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे की चाल का अनुपात 2:4 2.42 के समान है। या फिर एक किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीली की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, या फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि आपको प्रतीक चिन्ह बनाने हैं। विद्युत सेल का कैसा बनता है? तो नॉर्मल जो स्क्रीन पे दिखाया है आपको, ये सेल का बन जाता है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। ये आपका धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक को बोलते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है रेस्टोरेट, मतलब कि इसको गैल्वनाइजेशन या फिर इसको कैपिटल जी से नोट किया जाता है। 11th और 12th क्लास के आपको बुक में मिल जाएगा ये, ठीक है। धारामापी जी बोलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये आपको अच्छे से आता है। इसके बाद पीतल और तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं, वह खट्टिया दही को क्यों नहीं रखती हैं? अम्लीय वर्षा कब होती है? नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो नींबू में होता है आपका साइट्रिक एसिड, और चींटी के डंग में होता है, चींटी में होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। चींटी के डंग में बेंजोइक नहीं, फॉर्मिक एसिड होता है, ध्यान से करना आप, ठीक है। चींटी के में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इसके अलावा वैक्यूम सोडा के कोई दो उपयोग बता दीजिए, सबसे इजी रहेगा ये। इसके बाद लिखा है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या मैथेन की, किसी की भी बता दीजिए आप। CH4 मैथेन का होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी हो गई है। इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका आएगा विद्युत अल्कोहल किसे, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। केवल आपको C6H12O6 है वो वाली रिएक्शन लिख देनी है। ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा, या कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, इसके कारण बताना है। थोड़ा क्वेश्चन जो पेपर आया था वो आपका परीक्षा दल से तो नहीं आया था पूरा, लेकिन बुक का आपका एक्यूरेट सभी क्वेश्चन सही आए थे। जिसने बुक से पढ़ा होगा आसानी से हो गया होगा। ये प्लेसेंटा या फिर आपका मेंस्ट्रुएशन का आ गया था, यानी कि आपका ऋतु स्त्राव का। इसके अलावा लिखा है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र बनाइए, तो वही XY वाला था ये, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ, तो दो नियम होते हैं, वो आपको सभी ने आसानी से कर लिए हैं। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है, और किसी कोशिका के दो कोशिकाग्रों का नाम, मतलब या तो आपको जंतु कोशिका के दो अंगों का नाम या पादप कोशिका के दो अंगों का नाम लिखना था। मैक्सवेल का कॉर्पस नियम, दाएं हाथ का नियम। अब कमरे में से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था पर होती है, तो धातु में आएगी आपकी पारा। ऐसी कौन सी धातु इसे अपन चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, तो आपका आएगा चांदी तांबा। खनिज किससे कहते हैं, अयस्क किससे कहते हैं, गैंग किससे कहते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने की आपको क्या करना है, पूरी विधि का चित्र बना के बताना है, या फिर मानव उत्सर्जन तंत्र का वो किडनी वाला चित्र है वो बना के दिखाना है आपको। इसके बाद ये 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आया था, जो कि आपको जिसमें परेशानी हुई होगी, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जिसने बेसिक से अगर ये समझे होंगे तो वो आसान से कर लेगा। बोला क्या है, एक उत्तल दर्पण है, तो हमने एक उत्तल दर्पण यहाँ पर ऐसा बना लिया, ठीक है। इस दर्पण को बनाने के बाद यहाँ पर हमने सामने ये इसका फोकस बना दिया है और इसका वक्रता केंद्र बना दिया है। अब बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी, 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है, और इस साइड रहेगा तो किसका आएगा, ये माइनस का आ जाएगा। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस कहाँ रहेगी, यहाँ मान लीजिए कि बस है, दूरी 5 मीटर हो गई है। ये भी किस साइड आएगी, ये ऊपर की साइड है, तो ये प्लस की हो जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है आपका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, तो उत्तर में क्या लिखना था, प्रकृति, और यहाँ पर बराबर लिख के या फिर तीर लगा के यहाँ पर आपको चिन्ह कौन सा लगाना था, फिर से देखिएगा आप। यहाँ लिखना था आपको प्रकृति, और प्रकृति लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना था वास्तविक। सेकंड आपका क्वेश्चन था स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। आकार कैसा रहेगा, तो वस्तु के आकार से बड़ा। बस ये 3 पॉइंट और डायग्राम बना देते तो आपका क्वेश्चन हो जाता। सेम उसी पैटर्न का आपका दूसरा क्वेश्चन ये वाला ऊपर का था, और लास्ट क्वेश्चन आपका ये जो आया था, ये आया था आपका रिएक्शन से। तो आपको इसमें रिएक्शन दिखानी थी कि कौन सी किस में रिएक्शन है।
तो देखिए सभी इसमें कन्फ्यूज हुए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला एक तत्व 3 तत्वों में बट गया है, तो आपकी रहेगी विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी वियोजन अभिक्रिया। फर्स्ट वाले में वियोजन अभिक्रिया, ये वाली में आपको ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। थर्ड वाला जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो लास्ट में आपका रहेगा, ठीक है, ये वाली Na2SO4 और BaCl2, तो इसमें यह रहेगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो इनको आप ध्यान से कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इजी था, सही था। आप बस नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान के पेपर की तैयारी कीजिए और मेरे इस चैनल पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको रेडी कर लीजिएगा।